नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत एक्सपेक्ट से, क्योंकि आज मैं डिस्कस करूंगा एक ऐसे साइन के बारे में जो आपको अत्यधिक धन लाभ करा सकता है, जिसके रहने के बाद आपकी ज़िंदगी पर पैसे की बरसात होती है और धन को लेकर कभी दिक्कतें नहीं होती। चूंकि ये प्रूफ वाली वीडियो है, क्योंकि ये साइन रहने के बाद इनको उस समय में तरक्की मिली है, तो अगर आपके किसी व्यक्ति के अतली पर ये साइन, ये अवस्थाएं अवस्थित हुई, तो आपकी ज़िंदगी में भी पानी की तरह पैसा आएगा और बहुत तरक्की मिलेगी। और मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा, अगर ये चिन्ह देखने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपकी ज़िंदगी में भी तरक्की हुई है एवं पैसा आया है, तो आप ज़रूर से कमेंट करें, ताकि लोगों को इस बात का विश्वास हो पाए कि ये साइन सही में बहुत महत्वपूर्ण है और सही में इसके रिगार्डिंग ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा अच्छे फल आते हैं और वो कॉन्फिडेंस को ग्रहण कर पाए। तो आइए देखते एवं समझते हैं। आज हम बात करेंगे जीवन रेखा पर बनने वाली एक ऐसी आकृति के विषय में, जिस आकृति के बाद ना जातक की जिंदगी में बहुत अधिक धन लाभ होता है, बहुत तरक्की होती है। तो ये लाइफ लाइन, सभी की लाइफ लाइन यही होती है। अगर आपको लाइफ लाइन पर इस प्रकार के चिन्ह दिख जाए, समझना मेरी बात, इस प्रकार की आकृति दिख जाए, जैसे इस हाथ पर आपको दिख रहा है, ये वाली आकृति, इसको हम कहते हैं प्रोग्रेस लाइन। ये रहने के बाद ना जातक की जिंदगी में ना निरंतर कुछ ना कुछ अचीवमेंट, कुछ ना कुछ धन लाभ, कहीं ना कहीं से जिंदगी पर अपॉर्चुनिटी आते रहती है और व्यक्ति बहुत पैसा कमाते हैं। बहुत अधिक धन लाभ करते हैं, ये कन्फर्म है। तो ये एक जबरदस्त अवस्था है, चमत्कारी अवस्था है। इसके रिगार्डिंग आपकी जिंदगी पर धन लाभ होना है, इस बात की गारंटी है। तो ये पहले महत्वपूर्ण चिन्ह हो गए। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूं, तो इनकी भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा बड़ी अद्वितीय है। वर्तमान में ये विदेश में है, 41 वर्ष की इनकी आयु है। महिला है, इनका क्वेश्चंस आगे की जिंदगी को तरक्की को लेके है। चूंकि इंडिपेंडेंट है, इसलिए इनका राइट पाम प्रेफर किया जा रहा है। वर्किंग है, इसलिए इनका राइट पाम प्रेफर किया जा रहा है। और जब जब प्रगति की रेखा रही है, मैंने क्रॉस चेक किया, तब तब इनकी जिंदगी में इंप्रूवमेंट और तरक्की आई है। तो एक जबरदस्त भाग्य रेखा जो विदेशी धरती से धनलाभ की तरफ इशारा करा रही थी, ये वाली। इसके बाद देखो तो ये वाली रेखा भी ना, ये वाली चिन्ह भी विदेशी धरती से धनलाभ की तरफ इशारा कराते हैं। इस केस में भी जातक की जिंदगी में पैसा आता है और विदेशों से पैसा आता है। अगर मैं आगे देख लूं, तो एक जबरदस्त दिख रही भाग्य रेखा, बहुत बहुत शानदार ये भाग्य रेखा है। और ये भाग्य रेखा आगे भी बढ़ रही है, ये भी बहुत शानदार रूप लिए हुए है। अगर मैं यहाँ देख लूँ तो दो ब्रांचेस है, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ भी देख लो विदेशी धरती से धनलाभ की तरफ इशारा कराती है। यहाँ भी कुछ ब्रांचेस दिख रहे हैं भाग्य रेखा के साथ अद्वितीय। ये वाली भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, बहुत कमाल। और ये देखो सूर्य रेखा, कितनी बढ़िया सूर्य रेखा, और सूर्य रेखा पर एक त्रिभुज। इन सारे महत्वपूर्ण चिन्हों के फल को बताया जाएगा। आप बिल्कुल वीडियो में बने रहें, ताकि आप इसके फल को जरूर देख पाए, जान पाए, समझ पाए। अगर आपके किसी व्यक्ति के अतली पर यह चिन्ह अवस्थित है, तो उनकी जिंदगी में भी इस प्रकार से धनलाभ होना है, जिस प्रकार से मैं आज के वीडियो से चर्चा कर रहा हूं। ये वाली देखो, एक बढ़िया सा ये त्रिभुज जैसा आकृति बना है। ये भी प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताता है। कुछ चतुर्भुज जैसी आकृति भी हथेली पर नजर आ रही है, बड़ी स्पष्टता के साथ। और कुछ बुद्ध रेखा भी हथेली पर बन रही है, बहुत विजिबल नहीं है लेकिन बन रही है। और ये भी कुछ यात्रा के लाइन्स है, विदेशी धरती से धनलाभ के योग है। ये सब भी रेखा इसी बात का परिचय कराती है। जीवन रेखा बली है और जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा है। सारी ही रेखाओं के फल को बताया जाएगा। ये एक मंगल रेखा बड़ी शानदार, यहां पर से भी एक मंगल रेखा, बहुत आला, बहुत आला, आला दर्जे का मंगल रेखा। अगर और पॉजिटिविटी की बात मैं कर लूं, तो ये शुक्र देखो कितना बढ़िया है, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, चंद्रमा अच्छा, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राज्योकारक अवस्था को बताती है। ये भी एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी को बताती है, जहां पर से जातक की जिंदगी में धन आता ही आता है। धन को लेके कोई विशेष समस्याओं के योग को ये नहीं बताता है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब बात करते हैं नेगेटिविटी, क्योंकि आपके अतली पर अगर पॉजिटिविटी रहती तो नेगेटिविटी भी रहती है। क्योंकि पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आप जिंदगी पर तरक्की करेंगे, आप जिंदगी पर धन लाभ करेंगे, आपके लाइफ में भी पैसा आएगा, यहां पर कहीं कोई संदेह नहीं है। अब नेगेटिविटी भी ना आपके हाथ पर कुछ है, उस चीज़ को भी देखना और समझना बहुत जरूरी होता है। तो नेगेटिव तर्ज पे क्या मैं देख पा रहा हूं,
कुछ कुछ राहु रेखा रही है। इसमें होता क्या है ना, जब हल्की फुल्की राहु रेखा जीवन रेखा के आसपास आके दिखे तो चलो तरक्की तो आपको जिंदगी पर मिलती है, लेकिन थोड़ी और मिलनी चाहिए। ये वाली भावनाएं मन में रह जाती हैं। कभी कभी आपके मन में रहता है कि मैंने इसके लिए कम एफर्ट किया या मैंने इसके लिए कम मेहनत किया और मुझे ज़्यादा तरक्की मिली। कभी कभी आपके मन में ये भावनाएं रहती है कि मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया लेकिन मुझे उस एक्सपेक्टेशन से कम तरक्की मिली, लेकिन मैं तरक्कीवान हूँ, मैं प्रगतिवान हूँ, मेरे ज़िंदगी पर आज सब चीज़ है, मैं हर एक सुख सुविधा का कहीं ना कहीं भोग कर रहा हूँ। ये चीज़ आपके मन में आएगा। तो वही वाली बात है। तो यहां पर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से थोड़ा कम तरक्की मिलना, अगर हल्की भी राहु रेखा आपके जीवन रेखा के इर्द गिर्द दिख जाए, आपके प्रोग्रेस लाइन के इर्द गिर्द दिख जाए, तो इस प्रकार की नेगेटिविटी जिंदगी पर देखने को मिलती है। पहली नेगेटिविटी। दूसरी नेगेटिविटी में अगर बात करूं, तनाव लेती है या फिर तनाव आता है, तो यहां पर दोनों का अर्थ एक ही है। कान को इस तरीके से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात एक ही है। अब ये जो रेखा है ना, ये तनाव वाली रेखा है, या कह लो जातक प्रेशर लेते हैं ना, प्रेशर है फिर भी प्रेशर ले रहे हैं, कुछ कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है। इस प्रकार की स्थिति को ये बताती है। इसके बाद और देखूं तो भावुकता काफ़ी ज़्यादा है, इमोशनल हैं आप, ये कुछ सामान्य बातें हैं। हल्की फल्की स्वास्थ्य ना, ये थोड़ी स्वास्थ्य रेखा हल्की डमाडोल है। मतलब जब इस प्रकार से बुध रेखा टूटी हो तो इसको हम टूटा हुआ स्वास्थ्य रेखा के रूप से संबोधित करते हैं, जहां पर से जातक की जिंदगी में ना कुछ हल्की फल्की स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य की समस्याएं दस्तक देती रहती हैं। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिव नेगेटिव बात। कोई खास नेगेटिविटी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कोई बहुत खास नेगेटिविटी है या एकदम से आपकी जिंदगी हताश और निराश हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपके जीवन रेखा से आपके आगे की जिंदगी को कवर कर देता हूं। चूंकि ये आपके प्रश्न थे तो उस प्रश्न को मैं देखते हुए आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं विचार कर लूं तो जीवन रेखा और आपकी माइंड रेखा, ये माइंड रेखा हो गई, लाइफ लाइन हो गई, काफी इंडिपेंडेंट है। तो जब इस प्रकार से इंडिपेंडेंसी दिख जाए तो ये समझ लेना मेरी बात, आप ये बात समझ लेना कि ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट ख्यालातों के होते हैं और काफी इंडिपेंडेंटली जिंदगी पर कार्य करते हैं। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, इंडिपेंडेंसी कब से आई वो देख लो। शुरुआती दौर से ठीक है, कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, जिंदगी पर तरक्की मिलती है, इंडिपेंडेंसी हो गई। महज 16 वर्ष से आयु से इंडिपेंडेंट हो गई, एक 18 वर्ष में तरक्की थी। इस बीच में कोई दिक्कत के योग भी बने हुए थे। एक आपकी लगभग 22 वर्ष में तरक्की थी, 23 में दिक्कत था, मतलब 22-23 से काम हो जाता है शुरू। एक लगभग आपके 27 में तरक्की थी, फिर एक लगभग आपके 29 में तरक्की थी, एक दिक्कत 30-31 के आसपास थी, लेकिन प्रगति की रेखा भी थी। उस समय कुछ प्रगति भी हुई होगी, लेकिन हल्की दिक्कत भी आई होगी 31-32 के आसपास। एक बहुत बड़ी तरक्की का योग थे लगभग आपके 36-60 के आसपास, और एक बहुत बड़ी तरक्की 40 साल के आसपास दिखी मुझे। और कुछ यात्राएं भी आपकी लिखी है, लगभग 28 वर्ष के बाद ही यात्राओं के योग बने हुए थे लाइफ में। अगर मैं आगे देख लूं तो ये एक और बड़ी यात्राएं, हो सकता है आपका कोई सेटलमेंट या बड़ी यात्रा या फिर विदेशी धरती से धन लाभ के और एक योग बन जाए। ये अगर मैं आपको बात कर लूं, ये 45 तक की दिख रही है मुझे। एक बड़ी तरक्की 53 में है, और ये दो मुखी जीवन रेखा। तो मूलतः सेटलमेंट आपका विदेश का ही होना है, ये एग्जैक्टली क्लियर हो जाना है आपके 45 ईयर्स 46-47 तक में। और 52 में एक बड़ी यात्रा या सेटलमेंट के योग है, तो संभवतः उस समय तक कोई बड़ी सेटलमेंट आपको हो जाए। ये भी फिर एक सेटलमेंट के योग है। बाकी प्रगति की रेखा आपके निरंतर बनी हुई है, यहां तक की आयु आपकी 75 तक की है, और निरंतर तरक्की का योग कुछ आपके 65 में है, कुछ आपके 70 में, कुछ 75 में, इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं। इस बीच में एक त्रिभुज जैसी आकृति भी है। तो 55 से लेके आपके लगभग 65-70 के आसपास तक कुछ बड़ी अचीवमेंट या कुछ बड़ा बल्क में पैसा आने के योग को बता रहा है। ये वाली भी एक देख लो, जीवन रेखा के ही ब्रांचेस है, तो वैसे कोई लाइफ लाइन पर प्रॉब्लम नहीं है। चूंकि मंगल रेखा बड़ी बली है आपकी, ये एक मंगल रेखा है, बड़ी बली दिख रही है मुझे, तो वैसे जीवन रेखा को लेके भी कोई विशेष समस्या या कोई बहुत नेगेटिव वाली बात मैं देख नहीं पा रहा हूं। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। अभी इन कैथली का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो इसके लिए मैं इनका दूसरा पिक आपको दिखाना चाहूँगा। ये स्क्वायर स्पाम है। प्लानिटरी कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, गद्देदार अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है। ऐसी महिलाएं अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर के लिए काफ़ी भाग्यशाली होती है। स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी और बढ़िया थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे जातकों का शानदार व्यक्तित्व होता है, शानदार। उसके बाद अगर मैं देख लूँ, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल की बड़ी अच्छी है आप, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, किसी के लिए नहीं। ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर कम्युनिकेशन स्किल वाइज चीज़ों को समझा रहा है कि ऐसे व्यक्ति की वाक्पटुता होती है ना, ये बड़ी शानदार होती है। फिंगर अच्छे हैं, स्ट्रेंथ वाइज काफ़ी कंफर्टेबिलिटी दिखा रही है।
मतलब ऐसे व्यक्ति काफ़ी कर्मठ प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब कामकाजी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लापरवाह नहीं होते। अगर मैं आगे देख लूँ, अब मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात करूंगा तो बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान जिंदगी पर प्राप्त करते हैं। कुछ क्रॉस जैसी आकृति है जो कि आने वाले समय में पारिवारिक स्थिति में सुधार को बता रही है। माइंड रेखा अच्छी है, हाँ थोड़ा तनाव लेती है, इससे आपके पारिवारिक तनातनी के योग को बता रहा है, बट तनाव अगर मैं पूर्णता देखूं तो ये कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, और ये तनाव की रेखा अब खत्म हो जाएगी आपकी 43-44 की आयु तक की तनाव की रेखा खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप विशेष तनाव नहीं लीजिएगा। शुरुआती दौर से ही तनाव लिया है, प्रेशर लिया है, आपने काफ़ी प्रेशर लिया है। हृदय रेखा भी अच्छी है, समान इमोशनल है, हाँ लेकिन चूंकि तनाव की वजह से आप ज़्यादा भावुक हो जा रही हैं। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, बहुत तंदुरुस्त, नो डाउट। अगर मैं आगे देख लो तो यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का साथ, कुछ विदेशी धरती से धनलाभ के योग भी बने हुए हैं, और ये सब भी ब्रांचेस शनि की तरफ जा रहे हैं। एक डिस्टर्ब शुक्र बल है, हल्की फल्की मूड स्विंग होती थी, नॉर्मल। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार प्रवृत्ति की है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, गुणी है। यहाँ पर से एक स्क्वायर दिख रहा है मुझे, ये एक ट्रायंगल 40 के बाद भी मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। दो भाग्य रेखा 36 के बाद तो ज़्यादा बेहतर रही है, 36 के बाद आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी रहेगी। यहाँ भी एक आपके स्क्वायर जैसी आकृति दिख रही है जो कि बहुत शानदार है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमर की अच्छी है, बुद्धि वेग से कार्य करती है। ये लाइंस है लेकिन इसके कोई विशेष सार्थक मतलब नहीं है, क्योंकि लाइंस में स्ट्रेंथ कम है। बाकी दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। दोनों मंगल अव्वल दर्जे का, बहुत जबरदस्त, बहुत पराक्रमी। थोड़े से स्ट्रेस की लाइन, ये लाइंस जो है ना, ये स्ट्रेस नहीं होता, ये यात्रा की लाइंस होती है। हाँ भागा थोड़ी थोड़ी रहती है, इसलिए थोड़ा कभी कभी इसको हम स्ट्रेस की रेखा भी कह देते हैं, लेकिन ये विशेषकर यात्रा की रेखा होती है। चंद्रमा प्रबल है तो कहीं ना कहीं जिंदगी पर यात्राएं बनी रहेंगी। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी तो वही वाली बात है, काफी स्ट्रगल करके आप आगे बढ़ी हैं। और कुछ कुछ रेखाएं थी भाग्य रेखा, लेकिन बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। हाँ 28 वर्ष के बाद भाग्य रेखा ने साथ दिया है, 36 वर्ष के बाद कमाल रही है, और जिंदगी का लास्ट तक बेमिसाल है, कोई चिंता नहीं। बुध रेखा बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो और हल्की टूटी टूटी भी है, हल्की फल्की स्वास्थ्य की समस्याओं को बताती है, तो पूरा केयर करें, खास करके पेट की होती है। इसके अलावा अगर केयर किया जाए तो विशेष कुछ नहीं होता। बाकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा शानदार है। हाँ थोड़े टेंशन लेने की योग जरूर है, वही वाली बात है, ज़्यादा सोचती है, बट कुछ ही क्षण के लिए, चूंकि मंगल बहुत प्रबल है तो ऐसे व्यक्ति सोचने पर नहीं करने पर बिलीव करते हैं, उसके बाद ये करने के प्रति अग्रसर हो जाती है, कहीं ना कहीं डेडिकेटेड और समर्पित हो जाती है। तो जब मंगल बहुत बढ़िया है तो ऐसे व्यक्ति पराक्रमी भी है, स्वस्थ भी रहते हैं। लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से वो तो मिलना है। थोड़ा स्ट्रेस है, थोड़ा पारिवारिक तनातनी या वैवाहिक जीवन में कुछ कुछ हल्की फल्की बातों को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती होंगी, कुछ तनाव आ जाते होंगे, सामान्य है। ये खड़ी रेखा इंडिकेट करी मनी मैनेजमेंट में प्रबल शुक्र बढ़िया है, तो हस्बैंड भी कमाऊ होते हैं, काफी सम्मान और केयर करने वाले होते हैं। लेकिन ये सब लाइंस जो है ना कभी कभार तनाव को उत्पन्न कर देती है। वैसे मंगल शुक्र बढ़िया है तो वैसे भी लाइफ में कोई दिक्कत है नहीं, जिंदगी कंफर्टेबल ही रहती है। भाग्य रेखा 36 वर्ष के बाद ज्यादा बेहतर रही है, ये वाली भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आपकी जिंदगी पर तरक्की है, प्रगति है। ये सब तो ये हल्के हल्के भाग्य रेखा के ब्रांचेस थे, ये सब प्रोग्रेस लाइन थी। तो प्रोग्रेस लाइन बहुत शानदार है आपकी, ये ट्राइंगल्स है, तो कहीं ना कहीं 36 वर्ष के बाद एक अच्छी कंफर्टेबिलिटी आपको जरूर आपकी जिंदगी पर मिली है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव नेगेटिव और इनके क्वेश्चन, इनकी हथेली का विश्लेषण। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।